महाराज बॉलिंग कर रहे, मिड ऑन मिड ऑफ ऊपर रख के आपने महाराज को महाराजा बना दिया। इन्हें सेंस नहीं है। मुझे तो तकलीफ हो रही थी जिस वे में 2-2 रन की एवरेज से खेल रहे थे। पाकिस्तान मैच हारेगा। केशव महाराज हम कह रहे थे क्या हो गया, केशव महाराज आ गए भाई, आगे उन्होंने 7 विकेटें ले ली हैं। इस वक्त आप इंडियन मीडिया देखें तो बहुत जबरदस्त तनकीद कर रहा है उन पे। नजीब, मेरा ख्याल है पुअर बैट्समैनशिप पाकिस्तान की तरफ से। ऐसा लग रहा था शायद पाकिस्तान पहला टेस्ट मैच हारा हुआ है। आपने सिर्फ पहले से ही ये सोच लिया महाराज आ गया है, अब और मुश्किल होगी, अब ये टेस्ट हमें जीतना है। पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आता। महाराज डिजॉर्जी जिस तरीके से बैटिंग कर रहे थे, इन दोनों की वजह से उसको हल्का नहीं लेना है। कि जहां ब्रेविस की बात कर रहे हैं कि यस इट इज अ ट्रीट फॉर पाकिस्तान, क्योंकि ब्रेविस एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि थोड़ी देर भी अगर क्रीज पे मौजूद रहें तो मुश्किलात दूसरी टीम के लिए हो सकती हैं। जिस तरह महाराज ने बॉलिंग की है, उन्होंने 5 आउट किए हैं, वो हमेशा पाकिस्तान उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट और पाकिस्तान में उनका हमेशा जो है वो रिकॉर्ड अच्छा रहा है। बिल्कुल। तो क्योंकि जिस तरह ट्रिस्टियन स्टब्स और टोनी डी जॉर्जी ने ये मॉडर्न डे टेस्ट क्रिकेट की अप्रोच के बिल्कुल ही पैरेलल 2.5 साल से वही कार्रवाई, वही कहानी, वही रुसवाई, वही निदामत, वही कमजोरी, वही कुछ नजर आया जो कुछ आपको आज नजर आया। और महाराज आज खेले और महाराज ने मना ली दिवाली। हक दिया जी, हक दिया। हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने एक बार फिर से हक दिया और हकते हकते यकीन कीजिए हमारा पेट अभी भी खाली नहीं हुआ, क्योंकि हम हमेशा सोचते हैं कि आज अच्छा करेंगे, कल अच्छा करेंगे, परसों अच्छा करेंगे, तरसों अच्छा करेंगे, और हम हमेशा जलील होकर बैठ जाते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट पर फिर से जलील होते हुए अपनी पूरी की पूरी टीम और टोली को सेकंड इनिंग के अंदर बिल्कुल ही एक बने बनाए मैच की मां बहन एक करना, ये पाकिस्तान से कुछ सीखे। क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान का ये डाउनफॉल आया है, ये डाउनफॉल आया नहीं, ये लाया गया है, और ये लाया कि इसमें भारत की साजिश है। मानो या ना मानो, इसके अंदर भारत की साजिश है। पाकिस्तान को नीचे गिराने में भारत का हाथ है। भारत ने विकेटें पाकिस्तान की चेंज कर दी। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बॉल के जो मैच चल रहा था उसकी जो बॉल थी उसके अंदर चिप लगा दी, और पाकिस्तान को किस तरीके से जानबूझ के हराया गया है भारत की जानिब से। इसमें भारत की साजिश है। मैच का जो दिन गुजरा है, जो मनहूस दिन गुजरा है पाकिस्तान के लिए, कि जिस टीम में पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिसको हम दुनिया की सबसे बेहतरीन टीमों में शुमार करते थे आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, आज वो टीम मर मर के अपने जो बचे हुए मैचेस हैं उनकी भी मरवा रही है। इतनी थर्ड क्लास बैटिंग पाकिस्तान की तरफ से। आज पाकिस्तान जब सुबह बैटिंग के ऊपर उतरा तो बड़ी अच्छी पोजीशन में था पाकिस्तान, कोई इतना टेंशन वाली बात नहीं थी। जहां पर पाकिस्तान को जरूरत है बाबर के रन की, आज अगर बाबर, मैं कहता हूं 30 रन कर लेता ना, पाकिस्तान के लिए टारगेट ऐसा हो जाता कि पाकिस्तान आराम से डिफेंड कर ले। अगर आज 30 रन मजीद जुड़ जाते तो खैर इसकी भी देते हैं, क्योंकि बाबर अगर, मुझे पता है ये भी एक नंबर का घंटा ही है भाई, इसने भी जिंदगी में कभी कुछ नहीं उखाड़ा है। नजीब, मेरा ख्याल है पुअर बैट्समैनशिप पाकिस्तान की तरफ से। ऐसा लग रहा था शायद पाकिस्तान पहला टेस्ट मैच हारा हुआ है। ये पिच 1000 टाइम बेटर देन लाहौर की पिच से, और आप 2.8 की एवरेज से रन बनाते हैं। मतलब क्या दिखाना चाह रहे हैं? जिस वे में बैटिंग वो लोग करते हैं, उनकी पार्टनरशिप लग गई तो पाकिस्तान फिर सोचे भी नहीं जीतने का। लेकिन दूसरी तरफ तो हमारे हेड कोच ने बाद में आके कहा कि 350 करेंगे। वो तो 350 पे खुश है। ये 350 वाली पिच नहीं है भैया। बैड बैट्समैनशिप यार। आप देखो ना, रिजवान आउट हुआ, रिव्यू ले लिया, अंधा भी बता के आउट है। आई स्वेयर, ये इस पे बात करेंगे बाद में, इस पे बात करेंगे। ये बड़ा इम्पोर्टेंट, समझ में नहीं आई, बड़ा इम्पोर्टेंट, बड़ा वैल्यू वाला ये सवाल होगा देखने वालों के लिए, टीम के लिए। ये टीम वर्क नहीं है। जितने भी प्लेयर आउट हुए ना, भूंडी शॉट मार के आउट हुए। भूंडी समझते हैं, बैड शॉट मार के आउट हुए। बिल्कुल सही है। मतलब इन्हें सेंस नहीं है। मुझे तो तकलीफ हो रही थी जिस वे में 2-2 रन की एवरेज से खेल रहे थे। अरे यार, आप पहला टेस्ट मैच जीते हो, आपने जीतना ही है। आप रियलाइज नहीं कर रहे कि पिच बहुत आसान है, उसके बाद आप ठक्का लगा रहे हो। बासित भाई, प्रॉब्लम इज ऑल अबाउट माइंडसेट ना। आपने सिर्फ पहले से ही ये सोच लिया है महाराज आ गया है, अब और मुश्किल होगी, अब ये टेस्ट हमें जीतना है। पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आता। महाराज बॉलिंग कर रहे, मिड ऑन मिड ऑफ ऊपर रख के आपने महाराज को महाराजा बना दिया। ये अप्रोच है। मैं कह रहा हूं, पहले से डर जाते हैं। बासत भाई, आज जैसे चांस मिले हैं, जैसे वो बॉलिंग करवा रहा था ना, तो 350 रन होते ही होते थे। इतना ब्रेक तो हो ही नहीं रहा था। दूर दूर से वो स्पिनर्स को खेल रहा, मिड ऑफ पे सिंगलें हो रही हैं। ब्रेक पिच पे ऐसे होता है। डे 2 ऑफ सेकेंड टेस्ट मैच ऑफ द सीरीज जो कि पिंडी में खेली जा रही है। पिंडी में जो ये टेस्ट मैच खेला जा रहा है, मैं पहले ही बात कर रहा हूँ ना, आपका प्रीमियम बैटर
इतना प्रिडिक्टेबल हो गया है, महाराज ने उसको पूरा, अब तो ये फंसा के आउट करते हैं यार। अब आप मुझे एक बात बताइए, 29 इनिंग हो गई है, 100 नहीं है, 100 तो छोड़ दें। महाराज का इतना प्रेशर लिया हुआ यार, हमारा प्रीमियम बैट्समैन है बाबर आजम, और वो टैकल नहीं कर पा रहे महाराज को। यार महाराज है क्या? एक चीज मैं बोल दूं बादशाह भाई, स्पिन विकेटों पे इंडियंस उसको इतनी बुरी तरह मारते हैं, अगेंस्ट द ब्रेक चौके मारते हैं। ये तो सीधी बॉल पे हमारे बैट्समैन ठक ठक ठक। What is wrong with our tail? एटलीस्ट आप टेल से एक्सपेक्ट करते हैं कि 20 से 50 रन तो जोड़ ही सकते हैं, मगर हमारी टेल जो है वो पूरी टेल वॉकिंग विकेट हुई भी है। इस इनिंग्स में उन्होंने निस्बतन बेहतर बैटिंग की है, सीधा खेलने की कोशिश की है ज़्यादा। जब आप पिछले टेस्ट मैच को, जो कि पहला टेस्ट मैच था, उसमें देखते हैं तो वहाँ पर वो रिवर्स स्वीप और रिवर्स स्वीप के ऊपर काफ़ी उन्होंने वक्त लगाया और उसकी वजह से उनकी विकेटें ज़ाया हुई। लेकिन आज जबकि स्टब्स को अगर आप उनकी माजी करीब की परफॉर्मेंसेस देखते हैं तो कोई बहुत अच्छे नहीं थे, बैटिंग रन्स नहीं कर पाए। ईडन मार्करम लंबी इनिंग्स तो नहीं खेल पाए, लेकिन जितनी देर भी वो खेले वो मेरिट पर खेलने की कोशिश करते रहे, सीधे खेलने की कोशिश करते रहे। तो ये वो चीज़ थी ऐसी जिस वजह से पाकिस्तान के स्पिनर्स इब्तदाई ओवर्स में कामयाब नहीं हुए। जो उनको शुरू में विकेटें मिलती थी वो नहीं मिल सकी और अभी तक नोमान को विकेट नहीं मिला। उसकी एक वजह यही बनती है कि इन्होंने सीधा खेलने की कोशिश की है और यही वजह है कि दबाव पाकिस्तान के ऊपर है इस वक्त भी। अगर इसमें ये 100 रन और कर जाते हैं, पिच जिस तरह से बिहेव कर रहा है, जिस तरह से उनके स्पिनर्स हैं, तो सेकंड इनिंग्स पाकिस्तान की बड़ी मुश्किल हो सकती है। बिल्कुल, और अच्छी बात ये कि जहां ब्रेविस की बात कर रहे हैं कि यस इट इज़ अ ट्रीट फॉर पाकिस्तान, क्योंकि ब्रेविस एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि थोड़ी देर भी अगर क्रीज पे मौजूद रहें तो मुश्किलात दूसरी टीम के लिए हो सकती हैं। और जिस तरह महाराज ने बॉलिंग की है, उन्होंने 5 आउट किए हैं, वो हमेशा पाकिस्तान उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट और पाकिस्तान में उनका हमेशा जो है वो रिकॉर्ड अच्छा रहा है। बिल्कुल, तो मेरी दुआ है कि ये भी उसी तरह से बॉलिंग करें और हमें ये दूसरा टेस्ट जितवाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम शुरुआत जो है वो अच्छी एक नोट से करें पूरी सीरीज की। बट केशव महाराज वाज ब्रिलियंट, मतलब ऐसा लगता है कि वो हमेशा जब भी पाकिस्तान ट्रैवल करते हैं ही अंडरस्टैंड्स दीज कंडीशंस हमसे ज्यादा बेहतर। देखिए, दोनों टीमों के स्पिनर्स को आप देखते हैं ना, तो आपको देखते हुए मजा आता है कि एक बहुत अच्छी जंग होती है। अच्छा मोहसिन साहब और मीरब, कल तक जब तक हम मैच देख रहे थे ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये हम सीरीज जीत रहे हैं, लेकिन अब मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगने लग गया है। केशव महाराज, हम कह रहे थे क्या हो गया, केशव महाराज आ गए, भाई आगे उन्होंने 7 विकेटें ले ली हैं, तो क्या लग रहा है आपको, भी उम्मीद है कि नहीं? नहीं, उम्मीद बिल्कुल है, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में हमने एज यूजुअल जो हमारा एक हिस्ट्री भी है और हमारी एक लेगेसी भी है कि हम मिडिल ऑर्डर के बगैर ही खेलते हैं। ऐसा ही है, तो वो हमें स्कोर कम से कम 70-80 स्कोर और करना चाहिए था, 400 रन जरूर करने चाहिए थे, लेकिन वो हम हर दफ़ा कहते हैं और हम नहीं करते। हर दफ़ा कहते हैं कितना करना चाहिए था, बट हमसे होता नहीं है। तो अभी ये है कि अभी दूसरा दिन है, उस तरह विकेट नहीं ले रही जिस तरह मतलब एक डेंजरस तक हो जाती है, लेकिन आज शाम तक मेरा ख्याल है वो बेहतर हो जाएंगे, टर्न देना शुरू कर देगी। अच्छा, तो ये 333 कम नहीं है, मतलब ये एक बड़ा फाइटिंग स्कोर है और डिपेंड करता है कि हम पहली इनिंग में लीड क्या लेते हैं। अच्छा, क्योंकि दूसरी इनिंग में स्कोर नहीं होना ना पाकिस्तान से ना उनसे। अच्छा, मतलब उनको तो फिर भी उनके पास कुछ बैट्समैन ऐसे हैं जो रेजिलिएंट हैं, कुछ रेजिस्टेंस कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास तो दूसरी इनिंग में 250 भी करना, 200 चीज़ आए कि कोई स्पेशल परफॉर्मेंस ना आ जाए, कोई चेंज हमें देखने जो को हम मिले। इनकी हिस्ट्री देख रहे हैं उसी पे बयान कर सकते हैं। तो उसमें तो 250 रन करना, तो पहली इनिंग में उनको 250 से पहले हमें आउट करना चाहिए, जरूरी है। तो फिर तो ये मैच हम। मेरा आपकी क्या राय है? मैं अब सेकंड करूंगी मोहसिन साहब की बात को, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता करके पिच का भी बिहेवियर चेंज होना है, तो फिर अभी हमारे पास मौका है, हम जितना अवेल कर लें उतना कम है। केशव महाराज चल गया, हमारी तरफ से भी कोई चल जाए तो फिर कोई हालात बैलेंस। यार देखो, हमारी तरफ से भी चल ही रहे हैं, कहने को दिखने को 4 विकेटें दूर हैं, क्योंकि जिस तरह क्रिस्टियन स्टब्स और टोनी डी जॉर्जी ने वो एक एब्जॉर्बिंग 3 घंटे की क्रिकेट खेली, क्योंकि उस फेज के अंदर अगर ये आखिरी 1 घंटे के अंदर शान मसूद की बेहतरीन तरीन कैप्टनसी की बदौलत जो आपको बॉलिंग चेंजेस दिखी, जो प्लान्स एग्जीक्यूट होते दिखे, इनोवेटिव फील्ड पोजीशनिंग दिखी, आपको ओपोनेंट प्रेशर डालती हुई दिखी, और हालांकि ये बदलता पाकिस्तान है कि जब इस पाकिस्तान पे प्रेशर पड़ता है ये कोलैप्स कर जाती है। हालांकि बैटिंग में प्रेशर नहीं पड़ रहा तब भी हम बार बार कोलैप्स हो रहे हैं। हम 5-5 विकेटें सवाब की तरह दे के जा रहे हैं। हमने तो बम्पर डिस्काउंट लगाया हुआ है कि शुरू की 5 विकेटें लो, आखिरी की 5 विकेटें हम खुद ही दे जाएंगे। आपको दाद देनी पड़ेगी टोनी डी जॉर्जी की और क्रिस्टियन स्टब्स की कि ये मॉडर्न डे टेस्ट क्रिकेट की अप्रोच के बिल्कुल ही पैरेलल, बिल्कुल ही उसके ऑपोजिट 360 डिग्री का टर्न आपको दिखा, जहां इन्होंने डेड बैट के साथ बॉलों को ब्लॉक किया, प्रेशर एब्जॉर्ब किया, क्योंकि जहां 2 विकेटें गिर चुकी थी, अगर वहां फ्लरी ऑफ विकेट्स होती तो साउथ अफ्रीका क्या फॉलो ऑन तक